साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट पर घट। बलिहार जाते हैं उस घट की जहां पर वो प्रकट हो जाती है। तो वो सबके पास, अकल सबके पास है, लेकिन जो लोग अपनी अकल को शार्प कर लेते हैं वो बुद्धिजीवी बन जाते हैं। सारे बच्चे क्लास में 60 बैठे हैं, सबके पास दिमाग है, सब दौड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो फर्स्ट आ जाता है। बलिहारी व घट की उसका नाम हो जाता है। जो यूपी में टॉपर आ जाता है, देखो अखबारों में उसका नाम छप गया। पास तो वो भी हुआ है जो 33% से हुआ है, पास ये भी हुआ है, लेकिन इसने वो कमाल कर दिया। इसी प्रकार वो वस्तु सबके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है कि दुनिया जाने नहीं। क्या है रमता राम? ये जो हाथ हिल रहा है ना मेरा, किसकी वजह से हिल रहा है? उसी रमता राम की वजह से हिल रहा है जो रोम रोम में बसा हुआ है। अब वो बसा है कि उसकी ताकत बसी है। यानी आपके घर में थर्मल प्लांट है या वहां से एक तार आई है, करंट आया है। थर्मल प्लांट होता है जहां से सारे शहर को करंट पास किया जाता है तारों के द्वारा। तो आपके घर में करंट आया है तार के द्वारा या पूरा थर्मल प्लांट आ गया? करंट आया। ऐसे ही वो साहिब की साहिबी है। ये है साहिबी। देखो ये मुर्दा शरीर हिल रहा है, ये साहिबी है। और साहिब कहाँ है? साहिब अपने ठिकाने पे। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए। देखो हिल रहे हैं, साहिबी है ये, उस मालिक की दया है, हाथ हिल रहे हैं। कैसे हिल रहे हैं ये? और जैसे ही प्राण निकले अब हिल के दिखाए। क्या नहीं है उसके पास? मुर्दे के पास आंखें हैं, कान है, दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, सब कुछ है। क्या रह गया उसके पास? क्या नहीं है? ये आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है। अचेत होके गिर गया। तो इसी रोम रोम में बसने वाले राम का हमने अनुभव करना है। कि कैसे अनुभव करें? इस पंखे को पता लगना चाहिए कि मैं चल कैसे रहा हूँ, किसकी वजह से? करंट की वजह से। ये करंट ही पंखे को अपना रूप मान बैठा है। ये आत्मा अपने आप को पंखा मान बैठी है, करंट अपने आप को पंखा मान बैठा है। हम शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा। ये शरीर हमें कहाँ मिला? जैसे ये कपड़े हम पहन के बैठे हैं, आपने नीले पहने, इन्होंने कलर दूसरा चेंज कर लिया, वाइट है, ब्लैक है। तो हम वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन नहीं है, हम अलग चीज़ है। ये वाइट ब्लैक तो हमारे कपड़े हैं। कहाँ से मिले? शोरूम से मिले, दुकानों से मिले, लेके आ गए। अब वो कपड़े तो दुकानों से मिल गए, अब ये वाले कपड़े जो पहन रखे हैं, लड़का लड़की, आदमी औरत, ये कपड़े कहाँ से मिले हमें? ये कपड़े जीवात्मा को मिलते हैं माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में कपड़े तैयार होते हैं। तब डॉक्टर स्कैन करके देखता है लड़का है कि लड़की है। यानी लड़के के कपड़े पहन के आ रही है जीवात्मा या लड़के के कपड़े पहन के आ रही है? लड़की के कपड़े पहन के आते तो घर में टेंशन आ जाती है, अरे भैया लड़की होने वाली है, मरवा दो इसको, निकालो। जबकि क्या देखे? केवल कपड़े। ना तो वो जीवात्मा लड़का है, ना ही वो लड़की है। वो तो एक आत्मा है, चेतना है, जो इस शरीर को एक दिन छोड़ के चली जाएगी। जैसे किसी की माँ की मृत्यु हुई, अब बंदा क्या बोलेगा? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। चली कहाँ गई? पड़ी तो है ये, इसी को तो माँ समझ रहा था आज तक, इसी की फोटो खींच रहा था। लेकिन अब कह रहा है माँ छोड़ के चली गई, यानी कि भैया कुछ तो निकला इसमें से। वो कौन था? वो थी माँ, जिसको तुम आज तक जान ही नहीं पाए कि मेरी माँ की शक्ल कैसी है, मेरे माँ का अस्तित्व क्या है। किसको समझते रहे माँ? इस हड्डी को, चमड़ी को, मांस को। जो मिट्टी थी, मिट्टी में मिल गई। माँ थोड़ी नहीं मिट्टी है, माँ तो अमर है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। तो हम कौन हुए फिर? आदमी या औरत? हम आदमी है या औरत? आदमी है। अभी भी आदमी बैठ के नहीं आदमी नहीं करे, आत्मा। आत्मा 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 है ना, आदमी है ना औरत है। आदमी और औरत तो मिट्टी के कपड़े हैं। सबने मिट्टी के कपड़े पहन रखे हैं। सबने मिट्टी का भी उंगली काट के रख दो, 4 दिन देखते रहो, 5 दिन देखते रहो, मिट्टी में दबा दो, वो मिट्टी में मिल जाएगी। हड्डी हड्डी मिलेगी वहां पे।
क्यों? मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो मैं तो मिट्टी नहीं हूँ भाई, मिट्टी के कपड़े तो मुझे पकड़ा दिए हैं माँ के गर्भ में इस काल भगवान ने। अब उसी मिट्टी से प्रेम करवा रहा है मुझे। मैं मरना नहीं चाहता, अरे तू पहले से ही अमर है, तू क्या मरेगा? तो फिर किसको बोल रहा है मैं मरना नहीं चाहता है? क्या समझ बैठा है? अपने आप को शरीर समझ बैठा है। किसको बचाने में लगा है? शरीर को बचाने में। शरीर बचेगा क्या? किसी का नहीं बचा। राम कृष्ण जी का नहीं बचा तो हमारा तुम्हारा क्या बचेगा? यानी मैं अपने आप को भूल गया और अपने आप को शरीर मान बैठा। अब इस शरीर को बचाने के लिए मैं सारी दुनिया की दौड़ कर रहा हूँ। कंजूस से कंजूस आदमी लाखों रुपया कमा के रख लेगा, लेकिन जब किडनी फेल हो जाएगी तो डॉक्टर को वही लाखों रुपया दे भी देगा बचने के लिए। बताओ क्या मिला उसे? केवल इस मिट्टी के शरीर को बचाने के लिए, जबकि ये नहीं बचेगा, ये तो खत्म होना ही है। तो तुमने क्या करना है? मिट्टी के शरीर से मोह छोड़ के अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेना है, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा लो, इस काया से प्रेम छूटने वाला नहीं है। अंत समय में जो बंदे इस काया से प्रेम करते हैं, असल में वो बीज लेके जाते हैं अगले जन्म में पेड़ बनाने के लिए। यही बीज है अगले जन्म का कि हाय मैं मर गया मुझे बचा लो। यही बीज है, तुम्हें इसी बीज के कारण अगला जन्म मिलता है। इसलिए साहिब ने कहा ये मरने का बिल्कुल गलत तरीका है। असली तरीका जानो कि मरते कैसे हैं। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना हो। ऐसी मरनी जैसी मैं बता रहा हूँ ऐसे मर के तो देख एक बार। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम डर जाते हो कि हाय मैं मर गया। बस इसी डर को खत्म करना है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर पाइए यानी इस काया को सही तरीके से छोड़ने पे पाइए पूर्ण परमानंद। और जो गलत तरीके से छोड़ते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? इस काया में 10 दरवाजा। कौन कौन से दरवाजे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे 9। ये 9 दरवाजों में से सारी दुनिया के जीव निकलेंगे। किसी के मरते हुए लैट्रिन निकल जाएगी, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की जीभ बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, किसी के नाक में से ब्लड, कान में से ब्लड। इन 9 दरवाजों में से जो भी निकलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो कहाँ जाएगा? लख 84। अब एक दरवाजा और है जो बंद कर दिया काल भगवान ने, माया ने बंद कर दिया। उस दरवाजे को अगर खोल के तुम निकल भी जाओ तोड़ के, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। उसको बोलते हैं 10वां दरवाजा। 10वें द्वारे प्राण जो बजाए, स्वर्ग लोक में वासा पाए। राजा बन जाओगे। 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं है, तो मुक्ति कहाँ है? मुक्ति है 11वें दरवाजे में समाने पे। 11वां दरवाजा क्या है? वो हमारी आत्मा है। 10 दरवाजे किसके हैं? काया के। और 11वां दरवाजा किसका है? आत्मा का, यानी शब्द का। कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द का द्वार यानी 10 द्वार काया से बिल्कुल अलग एक 11वां द्वार होता है। जब तुम उसमें समाओगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इसी को बोलते हैं सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए। इस एक ही साखी में सारी दुनिया का ज्ञान खत्म कर दिया कबीर साहब। जाप मरे यानी किसी भी गुरु से जो भी तुम मंत्र जाप लेके बैठे और सोच रहे हो कि अंत समय तक जपता रहूंगा परमात्मा मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी। जाप मरे अजप्पा मरे। अजप्पा यानी कि श्वासों का अजपा जाप। कोई ये लेके बैठा है सोच रहा है मैं मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। कोई ओम सोम जप रहा है सोच रहा है सतनाम है, ये नहीं है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। उस शब्द को जानो। तो आज सत्संग में यही समझाया जाएगा। बाकी नाम दीक्षा आपको समझ में आ गया। 5 नाम 4 बंदगी।